ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा इस सृष्टि को पति से पावन करने के लिए कलयुग के अंत के भी अंत में सतयुग के आने से पहले पुरुषोत्तम संगम युग पर हम आत्माओं से मिलन मना करके हमारी जन्म जन्म की झोलियां भरते हैं। आत्माएं जो सारे कल्प में पार्ट बजाते बजाते टोटली ही तमो प्रधान, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, कलाहीन बन जाती हैं, अपने विवेक को खो बैठती हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, अपने सच्चे 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 पिता की भी पहचान नहीं रहती, घर की पहचान नहीं रहती। तो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं जिनका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पिता परमात्मा जो देह से न्यारे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा ही उनका मुख का आधार लेकर के शिव बाबा हमें ज्ञान दे करके हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलते हैं। और जो हम आत्माएं ओरिजिनलिटी में सतो प्रधान थी, वो बनाने के लिए बाबा रोज रोज हमें ज्ञान का अमृत पिलाते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा के साथ मातेश्वरी सरस्वती, जिनको जगदम्बा कहते हैं, इस यज्ञ में उनका पिता श्री ब्रह्मा के साथ सबसे मुख्य पार्ट रहा है। तो मातेश्वरी जी, जिनका नाम राधे था, 14-15 वर्ष की आयु में पिता श्री के संपर्क में आई। तो मातेश्वरी जी ने, जिनका नाम बाद में टाइटल हुआ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, उन्होंने आते ही पिता परमात्मा को अपने विवेक शक्ति से पहचान लिया कि इस साधारण तन में स्वयं ईश्वर भगवान पिता परमात्मा विराजमान है। तो मातेश्वरी माँ को 100% निश्चय हो गया और वो बाबा की बन गई। तो जिनको पिता श्री ब्रह्मा ने सारे यज्ञ का, यज्ञ माता का टाइटल दिया, और एक्चुअली ओम राधे में वो संस्कार जो पहले थे वो प्रकट हो गए। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, लेकिन वो अपने को भूल जाता है। तो मातेश्वरी जी ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आते ही उनके वो संस्कार प्रकट हो गए, जिसको पिता श्री ने उनको सरस्वती कहकर के पुकारा। यही सरस्वती है जिसको विद्या की देवी कहते हैं, और जिसको हर विद्यार्थी विद्या का दान मांगने के लिए सरस्वती के पास ही अपनी आराधना करते हैं। तो
मातेश्वरी जी ने बाबा के महावाक्यों को अच्छी तरह से, बहुत गहराई से समझा और पहचान गई कि यही परमात्मा का कर्तव्य इसी समय ही होता है और भाग्य विधाता भगवान इसी समय ही आकर के सारी सृष्टि पर आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बनाने का कर्तव्य करते हैं। तो मातेश्वरी जी ने बाबा के आगे बिल्कुल ही झुक गई। जो बाबा ने कहा सदा ही जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा कह कर के ही मम्मा ने, मातेश्वरी जी ने कार्य किया। मम्मा ने आत्मिक स्मृति का इतना अभ्यास किया कि वो देह में रहते हुए भी देही थी। कोई भी आत्मा उनके सामने जाती थी तो अपनी देह को भूल जाती थी। उनके इतनी वाइब्रेशन थे। मम्मा की 3 भाषाएं थीं। मौन की भाषा में एक तो संकल्प द्वारा वो वाक्य उच्चारण करती थी, नैनों की भाषा और अपनी वृत्ति की भाषा। जैसे मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती पवित्रता का अवतार थे। यहाँ तक कि मैंने भी एक बार जब मैं मिला तो मैं तो अभी शुरू शुरू में नया ही था, तो मुझे पता था कि मातेश्वरी हमें अपना गोद का बच्चा बनाती हैं। तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा आप तो सबको गोद लेती हैं, तो मुझे भी तो आप अपने गोद में लीजिए। तो जैसे ही मम्मा ने मुझे गोदी में लिया तो सारा दिन मुझे अब देह का भान ही नहीं रहा और ऐसे रहा, ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा शरीर हवा में उड़ रहा है और पेड़ पर जैसे लटका हुआ है। मैं देह और देह की बिल्कुल सुध-बुध भूल गया। तो मम्मा में ज्ञान को समझने की, समझाने की पूर्ण रूप से एकाग्रता से जो 100 शब्दों को 2 शब्दों में ही मम्मा कह कर के कार्य को सिद्ध कर लेती थी। तो बाबा ने, पिता श्री ब्रह्मा ने मातेश्वरी माँ को सारे यज्ञ का इंचार्ज बनाया, संभालने के लिए दिया। तो उस समय पर 350 400 आत्माएं उस यज्ञ में थी। मम्मा ने हर एक को अपनी ड्यूटी भी दी, कार्य भी करवाए, लेकिन इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना शांति, इतनी सद्भावना, इतनी धर्मपरायणता रही कि यज्ञ का सारा कार्य बहुत ही शांतिपूर्वक होता रहा। कदम कदम पर मातेश्वरी माँ हर एक की ज्ञान की पालना, योग की पालना, धारणाओं की पालना करती रही। एक यहाँ तक कि बर्तन से बर्तन भी नहीं टकराया। पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक सारे यज्ञ में तपस्या का एक वातावरण बना रहा। जो भी कार्य हुआ, मातेश्वरी जी ने हर डिपार्टमेंट में, चाहे खाना बनाने का डिपार्टमेंट है, चाहे कहीं कपड़े धोने का डिपार्टमेंट है, कहीं सब्जी काटने का डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, सब में मम्मा ने अपने योग बल से इतना शांति का और प्रेम का और पवित्रता का वाइब्रेशन बनाया कि कोई भी नया आदमी आता था तो वो भी अपनी सुध बुध भूल जाता था और उसको फील होता था
कि यही स्वर्ग है। तो मम्मा में इतनी पवित्रता थी, शिव बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करती थी। रोज अमृत वेले 2 बजे उठना और बाबा को बहुत प्यार से याद करना। तो मम्मा के पास कैचिंग पावर, टचिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर और चेंजिंग पावर, परिवर्तन शक्ति बहुत थी। एक बार मातेश्वरी तपस्या करते हुए मम्मा 2 बजे से 4 बजे तक एकांत में तपस्या करती थी और 3 बजे ही वो उठ गई, आई और कहा कि आज कोई मेरे से मिलने वाला आने वाला है। और वो थोड़ी देर के बाद जय जगदम्बा माँ, जय जगदम्बा माँ करता हुआ आया और मम्मा ने उसको पवित्र वचन बोल करके बाबा का लाडला बच्चा बना दिया, यज्ञ स्नेही बना दिया। कोई भी आत्मा आध्यात्मिक प्रश्न लेके आती थी तो मम्मा बहुत आसान शब्दों में आत्मा को प्रसन्न कर देते थे। उसका पुरुषार्थ बहुत ही सहज हो जाता था। पिता श्री ब्रह्मा को मम्मा कहती थी कि बाबा आप शांत में एक जगह बैठे रहिए, सारा कार्य मैं खुद ही करूंगी। तो मम्मा ने करके दिखाया। यज्ञ में इतनी सौम्यता, पवित्रता और इतना पवित्र वातावरण बनाए रखा कि जो बाबा भी बार बार मम्मा को कहते थे कि मम्मा तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम ही दुर्गा हो और भविष्य में तुम ही लक्ष्मी बनती हो। तो मम्मा पिताश्री के आगे सदा ही सिर झुकाए रहती थी और उनकी बुद्धि में रहता था कि दोनों पिता श्री ब्रह्मा और शिव बाबा अलमाइटी अथॉरिटी मेरे सामने हैं और मुझे वाक्य उच्चारण कर रहे हैं। मम्मा उसी ही रिगार्ड से उनको महत्व देती थी और बाबा की जैसे कि यज्ञ की संभाल में राइट हैंड बन के रही। कोई भी आत्मा मम्मा के सामने आई, अपनी भूलों को महसूस करके गई और मम्मा जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखता है और उसको प्रॉपर दवाई देता है, तो मम्मा हर आत्मा को उमंग, उत्साह और खुशी की लहरों में ले आती थी। उनके बहुत मधुर बोल, धीरे धीरे बोलना और मधुर के बोल थे। मम्मा के अंदर जरा भी देहाभिमान नहीं था और कोई भी व्यक्ति किसी समय भी मिल सकता था। ऐसे नहीं कि भाई मम्मा से मिलने का कोई विशेष टाइम होता था, नहीं। तो यज्ञ की वो आधार मूर्त बन के रही। पिता श्री ब्रह्मा कोई भी कार्य देते थे तो मम्मा उसे योग युक्त होकर के और बहुत एक्यूरेसी से, बहुत ही श्रेष्ठ रूप से करके ले आते थे। कोई पूछता था कि मम्मा आपने कभी ये पहले काम किया जो बाबा ने बताया? तो मम्मा कहती थी मैंने पहले तो कभी किया नहीं है। तो कहते थे आपने बाबा से क्यों नहीं कहा कि बाबा मैंने ये काम पहले किया ही नहीं है? मम्मा कहती थी नहीं, मुझे कौन कह रहा है, स्वयं ईश्वर विधाता भगवान कह रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं है कि मैंने कार्य नहीं किया? क्या भगवान को भी मुझे बतलाना पड़ेगा? भगवान अपने आप ही, उन्होंने अनुभव किया, कार्य शुरू करती थी, अपने आप ही उनकी बुद्धि में अपने आप ही टचिंग होती थी और वो कार्य सही रूप में करके लाते।
तो बाबा कहते थे मम्मा के अंदर बहुत कैचिंग पावर है, मेरी सारी प्रेरणाओं को ये कैच कर लेती है और जो मैं विधि बताना चाहता हूँ मेरे बिना बताए ही विधि को जान लेती है और उसमें एक्यूरेसी, एक्टिवनेस और अलर्टनेस थी। मम्मा में कभी सुस्तीपन का संस्कार ही नहीं था। जो बाबा ने कहा तुरंत बिना किसी देरी के मम्मा ने कहा कि उनकी बुद्धि में रहा कि कौन कह रहा है, स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी। मम्मा से हमने पूछा कि आप इतना स्वाभाविक रूप से कैसे बन पाई, तो मम्मा ने कहा कि देखो बड़े सेठ लोग होते हैं, उनके पास लोग अपनी मदद लेने जाते हैं कि हमको ये मदद दे दो, ये दे दो। देखो भगवान जो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, वो हमारे पास चल के आया है। कहता है बच्चे इस यज्ञ में मुझे सहयोग दो। अरबोपति खरबोपति आपके पास कोई चीज़ लेने के लिए आए, मुझे ये चीज़ दे दो, तो कितना बड़प्पन है आपका, कितना बड़प्पन है। तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हमसे कह रहे हैं। तो मैंने सदा ही यही सोचा कि भगवान की को भी जरूरत पड़ती है तो वो हम ही तो उसकी जरूरत पर काम आते हैं। तो जब वो शिक्षा देते बाबा, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते, ये मम्मा ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो मम्मा की चाल ऐसी होती थी, बहुत फुर्तीली, और बहुत मम्मा में सौम्यता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सरलता, पवित्रता, मधुरता, एकाग्रता, निर्माणता, निरअहंकारता, सारे गुण ही छलकते थे। मम्मा के चेहरे पर कभी थकावट का अंश मात्र भी नहीं दिखाई देता था। तो मम्मा ने अपने कोई भी परेशानी आई बिना किसी को बताए अपने योग बल से ही, पिता परमात्मा से शक्ति लेकर के ही, यहाँ तक कि पिता श्री ब्रह्मा को भी उन्होंने नहीं बताया, और अपने योग बल से ही उन्होंने सारे यज्ञ को सुचारू रूप से चलाया और पर्सनली भी उस समस्या का खुद ही समाधान स्वरूप रही। हर आत्मा को खुशी देने में, उमंग उत्साह देने में मम्मा का सबसे मुख्य पार्ट था। और जैसे कि बाबा कहते हैं कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो मम्मा इस ज्ञान मार्ग में, तपस्वी जीवन में हर एक का उमंग उत्साह बना के रखा, और यही सबकी बुद्धि में आता था यही समय है परमात्मा से दुआएं लेने का। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घटनी पाप की। सबको मम्मा ने प्रेम के सूत्र में, धर्म मर्यादाओं के सूत्र में और शिक्षाओं के सूत्र में सबको बांधे रखा और एक सैंपल बनी। मम्मा को इतनी बड़ी बीमारी आई, कैंसर तक, लेकिन डॉक्टर ही नहीं परख सका कि मम्मा को कैंसर है। उनके टेस्टिंग की, कैंसर निकला, लेकिन उनके वार्तालाप से, उनके चेहरे से, उनके व्यवहार से डॉक्टर भी नहीं समझ पाया कि इतनी बड़ी बीमारी इनको है। जबकि किसी पेशेंट को थोड़ा सा इशारा मिलता है कि आपको कैंसर है तो वो तो आधा ही रो रो के पागल हो जाता है। तो मम्मा को तो कुछ भी नहीं था, सदा प्रसन्नचित रहती थी और कहती थी कि ये मुझे कर्म का बंधन अपने योग बल से ही काटना है। और मम्मा ने कभी भी सेवा में कभी भी ढीलापन नहीं लाया। सेवा, पहले बाबा की सेवा,
और उस सेवा में मम्मा अपनी बीमारी भी भूल गई। और यहाँ तक कि डॉक्टर ने लास्ट में कहा मम्मा को, मम्मा के साथ जो भाई था, बहन थी, कहा कि ये सिर्फ 15 दिन की मेहमान है, 15 दिन के बाद शरीर छोड़ देंगी। अब आप देखिए, लेकिन ये बात मम्मा को पता नहीं थी, डॉक्टर ने उनको ही बताया। तो पिता श्री शिव बाबा से पूछा गया, क्या मम्मा को ये बात बताएं? तो भगवान ने कहा हाँ बताओ। तो लेकिन जो केयर टेकर थे, उनका इतना मम्मा से प्यार था कि वो बता ही नहीं सकते थे, उनके मुंह से शब्द निकलता ही नहीं था कि मम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि आप केवल 15 दिन के मेहमान हो। लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भगवान ने कहा है, शिव बाबा ने कहा है। तो मम्मा को उसने बहुत बहुत हिम्मत करके लिख करके दिया कि डॉक्टरों ने ऐसा कहा है। तो जैसे ही मम्मा ने वो पढ़ा, तो मम्मा ने बहुत सिंपल रीति से कहा कि ड्रामा ड्रामा में पार्ट है, और वो चिट्ठी वापस दे दी। ये नहीं कहा कि हाय मैं 15 दिन की मेहमान हूँ, या मम्मा के अंदर कोई गम की, दुख की लहरें, बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने हंसते हंसते लास्ट मोमेंट तक अपने को स्वस्थ रखा, बुद्धि में बीमारी आने ही नहीं दी। चाहे भले वो मुख से कुछ नहीं बोल पाती थी और चल नहीं पाती थी, बाबा ने कहा कि बच्चों को आपको प्रसाद बांटना है। उस समय पर 300 350 भाई बहन थे। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। मम्मा उठ के बैठी और हर एक आत्मा को प्यार से वो दिया। जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने वहाँ पर अंगूर की बेल लगाई हुई थी, और उस दिन अंगूर उतारने का चांस था। तो बाबा ने कहा बच्ची, मम्मा को कहा कि आपको आज अंगूर देने। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। मना नहीं किया, और हर एक को बड़े प्रेम से दृष्टि देते हुए सबको दिया। तो ये था जैसे मम्मा ने अपनी बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर ली। और उसी दिन ही शाम को 4 बजे मम्मा ने खुशी खुशी, बिना किसी दर्द के, बिना किसी चीख पुकार के, बिना किसी आवाज़ के शरीर छोड़ा। तो बाबा कहते थे, एक कवि ने लिखा कि मम्मा, शिव ने ब्रह्मा पद था बनाया, लेकिन आपने अपने आप को खुद ही बनाया। माँ सरस्वती कहलाई, दुर्गा कहलाई, और भविष्य में आपका लक्ष्मी पद है। तो बाबा कहते थे कि बच्ची, आप भविष्य में लक्ष्मी बनोगी। लेकिन मम्मा को सारे यज्ञ के पीरियड में कभी भी ये नशा नहीं रहा कि मैं सतयुग की लक्ष्मी हूँ। भले अपने अंदर धारणाएं थी, योग्यताएं लाई, दैवी गुण अपनाए, लेकिन किसी के सामने ये ऐसा कभी भी नहीं होने मैं तो लक्ष्मी हूँ, नहीं। सब काम उन्होंने अपने हाथों से किया। कहा कि ये तो सतयुग में जाके मैं लक्ष्मी बनूंगी, अभी तो मैं ब्राह्मण परिवार की सदस्य हूँ। खुद ही सहयोग देती थी, अनाज चुनने में, सब्जी काटने में, किचन में खाना बनवाने में। मम्मा हर प्रकार से, ये नहीं कि मैं तो बहुत बड़ी हूँ, यज्ञ की इंचार्ज हूँ, आप काम करो, नहीं। मम्मा ने अपने हाथों से ही सारे कर्म करके दिखलाए कि कैसे गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, सरलता, मधुरता, ये सारे मम्मा के अंदर गुण कूट कूट के भरे हुए थे। जैसे कि मम्मा ने शिव बाबा को याद कर कर के अपने को गुणों से श्रृंगारा। तो क्योंकि मनुष्य आत्मा
अपना ही मित्र अपना शत्रु है। भगवान तो शिक्षाएं देते हैं, लेकिन धारणा तो हर एक आत्मा को करनी है। तो एक बार की बात है कि अमृतसर में मम्मा से लोग बड़े क्रोधित होकर के मिलने वाले थे, और सब इकट्ठे हुए कि यज्ञ माता आई हुई है तो हम इनसे मिलेंगे, हिसाब लेंगे। हमारी कन्याएं जो हैं वो यज्ञ में जा रही हैं, ये कैसा धर्म है जो कि कन्याएं शादी ना करें और माँ बाप क्या करें। तो मम्मा वो यहाँ तक क्रोध में भी थे। तो मम्मा को सेकंड फ्लोर पर बिठाया गया और मिलने के लिए वो कहे हम मम्मा से मिलेंगे। उनका पूरा भीड़ थी, मॉब का मॉब था। तो मम्मा से पूछा गया तो मम्मा ने कहा ठीक है मिलने दो। तो उनको कहा भाई आप 4-5 व्यक्ति जा कर के मिलो। तो जैसे ही वो गए तो मम्मा बाबा की याद में इतना प्यार में बैठी थी कि उनको उनका मुंह ही बंद हो, आगे कदम ही नहीं बढ़ा पाए, और उनको ऐसे वाइब्रेशन मिले, अरे ये तो पिता परमात्मा की भक्ति में गुणों में इतनी लीन है, अगर हमने इनकी भक्ति में डिस्टर्ब किया तो हमें तो जन्म जन्म का पाप लगेगा। कोई भक्त आत्मा को आप डिस्टर्ब करें। तो वो दबे पाँव नीचे उतर के आए और कहने लगे भाई हम मम्मा के आगे तो बोल ही नहीं सकते। हमें तो इतना लगा कि साक्षात वो देवी बैठी हैं और पिता परमात्मा के प्यार में खोई हुई हैं। हमारी हिम्मत ही नहीं हुई हम उनसे बात करें। तो मम्मा का ऐसा व्यक्तित्व था, मम्मा ने हर एक को स्नेह दिया, प्यार दिया और यज्ञ का वत्स समझा, यज्ञ का। मैं भी जब मिला पहली बार तो मम्मा ने यही कहा कि देखो पशु भी पक्षी भी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों की पालना करते हैं, तो क्या मनुष्य भी पैदा होकर के बड़ा होकर के क्या केवल अपने बच्चों को ही पालना करता रहे। तो जैसे कहा कि वृक्ष अपना फल नहीं खाते, नदियाँ अपना पानी नहीं पीते हैं, तो ये भी तुम्हारा मनुष्य शरीर सर्व के कल्याण के लिए है, तुम्हें परमात्मा ने दिया है। तो मम्मा की शब्दों में इतनी ताकत थी कि मुझ आत्मा ने भी मम्मा को कहा जी मम्मा। मैं आज तक मम्मा के वचनों को पालन करता आ रहा हूँ। मैंने शादी भी नहीं की, मैंने तो शिव बाबा को ही अपना सब कुछ बना रखा है, और बाबा कदम कदम पर मेरी भी देखभाल कर रहे हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा सरस्वती को एक यज्ञ का आधार मूर्त उद्धार मूर्त रखा, और आज भी यज्ञ इतना देश विदेश में, जबकि इतनी यज्ञ की ग्लानि हुई, मम्मा को कोर्ट में भी जाना पड़ा, और मम्मा ने कोर्ट में भी घबराई नहीं और कहा कि पिता श्री ब्रह्मा तो केवल हमारे पिता हैं, और दूसरा पवित्रता के लिए साधु सन्यासी घर बार छोड़ के जाते हैं, कोई भी उनको नहीं पूछता। और पिता श्री ब्रह्मा तो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए सिर्फ पवित्र बनो। तो ऐसा कौन सा कानून है जो कि कंपेल करता है या विवश करता है कि नहीं अपवित्र होना पड़ेगा। तो कोर्ट में भी मम्मा ने बहुत प्यार से सारे जवाब दिए, और यहाँ तक कि जज भी का भी सिर झुक गया और केस जीत गए। तो मम्मा ने एक यही बुद्धि में रखा कि यज्ञ मेरा है, परमात्मा पिता मेरा है, इसलिए ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी रहकर रही। और बाबा की एक एक शिक्षा को मम्मा ने कहा कि शिक्षा को पालन करना पहला पहला मेरा ही धर्म है। तो मम्मा ने एक सैंपल बन करके सारे यज्ञ के सामने एक उदाहरण मूर्त बनी, जिस उदाहरण को देख करके औरों ने भी वही धारणा की। तो मातेश्वरी जी का ऐसा जीवन अनमोल था
आज भी हम मम्मा के उन्हीं जीवन के गुणों को देख करके हम अपनी जीवन बना रहे हैं कि लक्ष्मी ने क्या कर्म किए थे संगम युग पर जो लक्ष्मी पद पाया। तो मम्मा के एक एक कर्म हमें एक प्रेरणा का एक मार्गदर्शन है कि अगर हम वही करेंगे, फॉलो करेंगे, इसलिए फॉलो करना है। और हम खुद फील करते हैं कि मम्मा ने करके दिखाया और हमारे लिए एक उदाहरण बनी, और हम भी उसी मार्ग पर चल कर के अतेश्वरी जी के चलन अनुसार ही हम अपने जीवन को बना रहे हैं। हमें कोई आज तक कठिनाई हुई नहीं। मम्मा में बहुत ही निर्भयता थी। कोई कैसा बड़ा विद्वान आ जाए, मम्मा बहुत प्यार से उनको कहती थी कि आप भक्ति करते हैं, लेकिन क्या आप भक्ति करते हुए जीवन में संतुष्ट हैं? तो कोई तो कमी है ना। तो वो क्या कमी है बताते थे कि पिता श्री ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, तो वो भी मान जाते थे, कन्विंस हो जाते। तो मम्मा का जीवन एक हमारे लिए एक सूर्य की तरह प्रकाशमय था। जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश दिखाती हैं और प्रकाश द्वारा रास्ता सही मिलता है, ऐसे मम्मा हमारे लिए ज्ञान प्रकाश थी। इसीलिए तो बाबा ने उनका नाम सरस्वती नाम दिया। ये थे मम्मा के संक्षेप में जो मैंने जीवन में अनुभव किए। तो आज भी ऐसा लगता है कि मम्मा हमारे सामने खड़ी होकर के हमें वही शिक्षाएं जो उन्होंने अपनाई वो एक हमें मार्गदर्शन दे रही है। तो मम्मा वास्तव में मम्मा थी जिसको सारा जगत जगदम्बा, माँ सरस्वती, दुर्गा, भवानी, पार्वती कहते हैं। ये मम्मा के गुण थे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।